हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक दी हुई संख्या का हम गुणनखंड लिखकर उस गुणनखंड को तब तक हम उसका खंडन करेंगे, यानी कि तब तक हम उसको तोड़ेंगे जब तक कि हमें अंत में सारी संख्याएं, सारी गुणनखंड उसका अभाज्य संख्या के रूप में ना मिले। तो यहाँ हमने 36 का सीखा था। हमने कोई एक गुणनखंड लिखा था उसका, और उसमें हमने उसको तब तक खंडन किया जब तक कि अंत में हमें सारा का सारा नंबर अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं मिला। तो आज हम इसी चीज़ को, अभाज्य गुणनखंड को एक दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से सीखेंगे। वो है आपका ट्री मेथड, यानी कि वृक्ष के जरिए। तो देखिए, किसी नंबर का हम अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं वृक्ष के जरिए तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं 80 का कैसे हुआ। आपको समझ लीजिए दी गया है एक नंबर, समझ लीजिए 80। अब इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है वृक्ष के जरिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 240 करने से 240 80 होता है। ठीक है, कर दिया हमने। इसके बाद देखिए ये वाला नंबर तो हमारा अभाज्य नंबर है, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 40 है ये हमारा भाज्य नंबर है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। तो 220 40 होता है। तो फिर अभी देखिए इसको फिर से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा है और ऊपर से अभाज्य संख्या है, लेकिन यह भाज्य है तो इसको तोड़ेंगे। 2 10 करने से 20 आता है, आपको पता है। फिर से हमें 2 मिल गया, तो ये अभाज्य है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बगल में जो नंबर है इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। तो फिर 2 5 करने से 10 होता है। आप देखिए अब 5 को तो नहीं तोड़ सकते हम, ना ही 2 को तोड़ सकते हैं, तो अंत में हमारा सारा नंबर हमें अभाज्य संख्या के रूप में मिल गया। तो अगर हम इसका गुणा करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 किया, तो हमारा ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि ये जो हमने अभाज्य संख्या में इसके गुणनखंड लिखे हैं, ये 80 का गुणनखंड है। तो इसको हम बोल सकते हैं 80 का अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी संख्याएं अभाज्य है और हमने खंडन किया, इसको तोड़ा है। ठीक है, वैसे ही आपके 80 के और भी गुणनखंड हैं। ठीक है, तो हम उसको भी ट्राई करते हैं। तो हमें पता है कि 80 आपका 8 10 8 गुना 10 करने से भी हम आपका 80 पा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये संख्या भी आपका भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। हम दोनों को तोड़ सकते हैं, और कब तक तोड़ना है, जब तक कि हमें अंत में अभाज्य संख्याएं गुणनखंड के रूप में प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको तोड़ते हैं। 2 4 8 होता है। अभी देखिए यहाँ पे आपका 2 तो अभाज्य है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन 4 को तोड़ सकते हैं हम। 2 2 4। अब हमें तीनों ही अभाज्य संख्याएं मिल गई। अब इसको देखते हैं, हम इस वाले को तोड़ते हैं। 2 5 10। ठीक है, अब इसका तो तोड़ने की जरूरत नहीं, तो यही खत्म हो जाता है। ये जो डाल निकल रहा है यहाँ से, ये डाल यहीं पे खत्म होता है, लेकिन ये डाल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक खत्म होता है। अब देखिए लास्ट में जो भी संख्याएं मिली, जो भी अभाज्य संख्याएं मिली, उसका अगर हम गुणनफल करें 2 इंटू 2 इंटू ये 2 इंटू वो 2 इंटू 5, तो हमारा 80 निकलता है। यानी कि ये संख्याएं 80 का अभाज्य गुणनफल है। समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से आपका यहाँ 100 का भी किया गया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको एक मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ नंबर, उसको आप कोशिश कीजिएगा वृक्ष के जरिए अभाज्य गुणनखंडन करने की। तो आप लोग को मैं ये संख्या दे रही हूँ 250। आपको क्या करना है, इसका वृक्ष के जरिए आपको अभाज्य गुणनखंड करके दिखाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।